उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके पति अपाहिज थे, इसलिए वो अपने ठेले पर वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बहुत कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास वड़ा पाव खाने आया करते थे। उषा के बड़े स्वादिष्ट होते थे। वो अक्सर परेशान होकर घर लौटती थी। क्या हुआ? आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? पता नहीं क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव खा ही नहीं रहे हैं। हाँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा यही सब खाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता जी, मुझे तो बस वड़ा पाव बनाना आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन पर दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्ला रही थी, पर कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पे नहीं आ रहा। उषा और जोर जोर से आवाज देने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके पास आया। कितने वड़ा पाव दूं संजय? एक वड़ा पाव देना काकी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हो? कोई वड़ा पाव खरीदने आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको कुछ नए ढंग से वड़ा पाव बेचना होगा। एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ पर क्या ऐसे रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज धंधा कैसा था? धंधा तो पहले जैसा ही था जी, पर आज मुझे एक नया आइडिया मिला है। मेरा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी, और इसीलिए मैं आते आते रंग लेकर आई हूँ। आज ही बनाकर देखते हैं कि रंगीन वड़ा पाव कैसा लगता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तन में डालकर उसमें अलग अलग रंग मिला दिए और फिर आलू की सब्जी को उस रंगीन बेसन से डुबोकर सीधे तेल में छान दिया। दिख तो अच्छा रहा है, एकदम रंग बिरंगा। उषा और राघव ने वो रंगीन वड़े चखे। वैसे अच्छा है। वाह, मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे अच्छा लगा। तीनों को वो रंगीन वड़े अच्छे लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला खोला और रंगीन वड़े बेचने लगी। गर्मा गर्म वड़े, लाल नीले हरे, रंग बिरंगा वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसकी ठेले पर खींचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव देना आंटी। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया। उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में रंगीन वड़े बना दिया आपने तो। हाँ, तुमने ही तो आइडिया दिया था और देखो सबको पसंद भी आ रहा है। तो इसी बात पे मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंग बिरंगे वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में कमाल है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया और फिर कई ग्राहक भी आए। बहन जी, मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। मुझे भी। उषा रंग बिरंगे वड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती गई। इससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता गया। गर्मा गर्म वड़े, लाल नीले हरे, रंग बिरंगा वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही घंटों में उषा का सारा वड़ा पाव खत्म हो गया और आज उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। आज बहुत अच्छा धंधा हुआ है, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से मुझे और बड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़ा पाव बहुत पसंद है।
अच्छी बात है, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आते और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो गया और उषा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। अब उसका परिवार बहुत ही संतुष्ट था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज भी करवा रही थी। अब वो ठेले के बदले एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती और बगल में ही एक डोसा सेंटर था मोहन का, जिसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है, मेरे तो सारे ग्राहक भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा का ध्यान नहीं था, तब मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अब भी देखता हूँ लोग कैसे तेरा रंगीन वड़ा पाव पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़ा बनाना शुरू किया और अपने कस्टमर को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो अलग है, मस्त तीखा, लाल और तीखा, मजा आ गया, मजा आ गया। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। उसे समझ आ गया कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में मिला दिया है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को भी ये पसंद आ गया। रंगीन वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा की दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव खाना था। ये मैंने क्या कर दिया मोहन, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उषा का अच्छा समय चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था।